सबसे पहले तो मैं उधमपुर के सभी मीडिया बंधुओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है कि ये जो प्रेस वार्ता है किस मुद्दे पे है, तो ये एक मुद्दा नहीं, बहुत सारे मुद्दों पे है। लेकिन सबसे पहले मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जो बिल्कुल 2-4 दिनों से लगातार शहीद होते जा रहे हैं। जो मिलिटेंट्स अटैक्स जो हैं रियासी में भी हुआ, और इस वक्त जो हीरानगर में भी हो रहा है और डोडा में भी ये जो अटैक हो रहा है, इसकी मैं बहुत ही निंदा करता हूँ। लेकिन एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का जो मेरे सामने आया है, जो लैंड ऑक्युपाइड बाय इंडियन आर्मी है, जो हमारे हिंदुस्तान की जो फौज है उसके अंडर, जो फौज के अंडर जो ज़मीन 65-70 साल पहले यहाँ पर आई थी उधमपुर के अंदर, सभी इलाकों के नाम में नहीं इतने जल्दी में ले सकता हूँ, उनको सिर्फ रेंट मिलता है उस ज़मीन का, कोई बड़ा रेंट भी नहीं मिलता है। तो वो ये चाहते हैं कि कम से कम हमें इसका मुआवजा जो है, जो जेन्युइन बनता है, वो दिया जाए। उन लोगों को जा तो आर्मी में किसी तरीके से नौकरी दी जाए, जा उनको मुआवजा दिया जाए। ये लोगों की बहुत मांग है। 300-400 फैमिलीज हैं हमारी उधमपुर की जिनकी ज़मीन जो है वो आर्मी, हम तो सल्यूट करते हैं, आर्मी को तो जगह चाहिए, लेकिन कम से कम मुनासिब मुआवजा जो है वो तो उनको मिलना चाहिए। बस ये भी मुद्दा आया कि जो ट्रेन है जो हमारी जहाँ से कटरा की तरफ जाती है या कटरा से दिल्ली की तरफ जाती है या किसी और जगह, उसमें जो चक रखवाला है वहाँ पर एक स्टेशन क्या 2-3 मिनट का भी हो अगर वहाँ पर, कि वहाँ पर जो यात्री हैं वे वहाँ पर चढ़ सके या उतर सके, उसमें आर्मी ऑफिसर्स भी होते हैं और उसके में कोई कम से कम 25-30 गांव जो हैं वहाँ के लोग जो हैं उस एरिया के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी फ़ायदा होना है। और इसके साथ साथ हमारी बहुत बड़ी एजुकेशन सेक्टर में हमारा बहुत नुकसान हुआ है। किस तरह से नुकसान हुआ है, क्योंकि मैंने खुद जो सर्विस एजुकेशन डिपार्टमेंट में की है, मुझे पता है कि दूर दराज के गाँव में स्टाफ की बहुत कमी होती है, और जो इंस्टीट्यूशन बने हैं उसमें स्टाफ की कमी है, और बहुत सारे इलाकों में जो इंस्टीट्यूशन मुनासिब होने चाहिए थे वो आज तक नहीं हुए हैं। और उसमें क्या है कि डिग्री कॉलेज हमने बहुत देर से मांग की है, पंचारी की डिग्री कॉलेज की मांग की हमने, मोंगरी की, इतना दूर दराज का इलाका है, लेकिन आज तक यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं हो पाया है। और किसी भी सरकार ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है, और हमारे बच्चे और बच्चियां दूर दराज के जो है उनको उधमपुर कॉलेज में आकर के पढ़ना पड़ता है। हॉस्पिटल्स में मेडिकल स्टाफ ऑफिशियल्स की कमी है, इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान जो है वो होता जा रहा है। ये भी मैं मांग करता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। अगर इसको हल नहीं करेंगे तो लोग जो हैं वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन से ही रिलेटेड बात जो है, हाई स्कूल जो पट्टी है, हाई स्कूल पट्टी, हाई स्कूल जंगल गली, गर्ल्स हाई स्कूल जिब, इनको +2 यानी 12th क्लास तक, इसके लेवल तक इसको अपग्रेड किया जाए। बहुत देर से इलाके के लोगों की मांग है। इसके साथ साथ जो माली वाला एरिया है, वो माली वाले एरिया में एक न्यावत बड़ी देर से बनी हुई है, लोगों की मांग है इसको तहसील लेवल का दर्जा दिया जाए। और क्रिमची हायर सेकेंडरी स्कूल जो है उसके लिए जब हम लोगों के साथ मिलते हैं तो लोग हमेशा हमें ये कहते हैं कि जहाँ पर स्कूल तो बन गया है, बन भी 12th तक गया है, लेकिन इस स्कूल में आज तक अकोमोडेशन नहीं है, बच्चों के बैठने की कोई जगह नहीं है, खेलने के लिए ग्राउंड कोई नहीं है। आज तक हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने इसकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी है। जो रोड्स हैं, हमारे रोड कनेक्टिविटी जितनी भी है, जिसमें कोई बड़े बड़े नेशनल हाईवेज की हम बात नहीं करते, लेकिन जो लिंक रोड जो उधमपुर से सराउंडिंग्स में जाते हैं, इन रोड्स में जब बारिशें हुई, उन बारिशों की वजह से ये रोड तबाह हो गए, कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और एक मांग हमारी ये है कि जो सप्लाई मोड से लेकर के लांद्रा पंचारी बमाक का जो एरिया है, इस एरिया के लिए मैंने बहुत बार बोला भी है कि ये जो रोड है
ये बहुत रिस्की रोड है, इस पे गाड़ियों का आना जाना मुश्किल है। इसको मैं चाहता हूं कि कम से कम ये एक डिमांड हमारी जो है, लोगों की डिमांड है, कम से कम इस रोड को जो है वो डबल लेन जो है वो बनाया जाए, और ताकि ये इलाका जो हमारा कैंथ गली, मोंगरी, दमनोत, बरियोत से होता हुआ ये साड़ी में और साड़ी से होता हुआ ये रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ मिल जाए, इसकी इंटरकनेक्टिविटी बढ़ जाए, और कंडोली से लेकर के लड्डा गोरी मिट्टी कालका माता मंदिर के पास से होता हुआ कोहड़ी लड्डा टोट से होता हुआ ये रियासी में पहुंच जाए, ताकि इसकी जो कनेक्टिविटी वो हो जाए। और जो दूसरा कैंथ गली से लांदर पंचारी का जो रूट है, ये जो है ये बधोता और सेंगा तक जाता है, वहां से जो रामबन की तरफ जो है वो जाए, और इस रोड का जो कनेक्टिविटी रामबन के साथ मिल जाए। और इसके बीच में से एक रोड ऐसा भी है जो हमारा सनासर के साथ लांदर से ऊपर आता है कट्टी से, वो जो सनासर के साथ मिल जाए तो इस इलाके की जो है इकॉनमी बढ़ सकती है, इलाके के लोगों को बेनिफिट हो सकता है, यहाँ का यात्री जो है वो इस इलाके में आ सकता है, टूरिस्ट एरिया जो है वो ये बन जाए। इसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट से बहुत बड़ी मांग है। एक पुल हमारा जो बिरुआ का पुल है, आप लोग सब ठीक ढंग से जानते हो, और सब 5-6 सालों से काम लगा हुआ है। किस रफ्तार से ये काम चल रहा है और ये पुल आज तक नहीं बन पाया, किस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन है, किस किस्म का ये जम्मू कश्मीर का ढांचा जो है किस किस्म का है। एक पुल बनाने में इतनी मुश्किल है, जहां से बसेस वापस जा करके नेशनल हाईवे में निकलती हैं, और ये पुल आज तक नहीं बन पाया। और हमारा गंडाला से तिरछिन रोड वाला रोड जो है, ये कैंथ गली के लिए हमने बड़ी बार मांग की, इसको बनाया जाए, ताकि ये इलाके की लोगों की मांग बहुत देर से ये भी हल हो पाए, और इस इलाके से जो है वो गाड़ियां आना जाना शुरू हो जाए, लोगों का बिजनेस भी बढ़ेगा, और शॉर्टकट में लोग वहां से जहां तक पहुंच पाएंगे। और मुद्दा जो उधमपुर प्रॉपर का है, और जिसको